नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर स्वर्ण मंदिर लाडगंज जबलपुर में 17 से 28 मई 2024 तक आयोजित बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में धार्मिक शिक्षण व संस्कार प्राप्त कर रहे 2000 से अधिक शिविरार्थियों शामिल हैं। इसी क्रम में दिनांक 24 मई 2024 को जिनवाड़ी की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें शिविरार्थियों की समाज के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगन ने जयपुर के तत्वाधान में श्री दिगंबर जैन गणेश प्रसाद वर्णी पाठशाला जबलपुर के प्रबंधन श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा जबलपुर के आयोजक तत्व श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज जबलपुर एवं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा के संयोजकत्व में विगत 11 वर्षों से यह शिविर आबाल वृद्ध के कल्याण का सशक्त माध्यम बना हुआ। इस शिविर में सांगनेर से करीब 10 विद्वान उपस्थित हुए। चार हो सकते तो पांच नहीं हो सकते, छह हो सकते तो पांच नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छी बात। आगे चलते हैं। जीव समास 14 जीव समास 14 जीव समास है ना, ये नाम गिनाओ कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी। हाँ, फिर से ऐसा नहीं लिख देना भैया 1 के 2 और 5 के 2। पंचम काल का जितना त्याग उत्कृष्ट होता है वो हमारे आचार्य गुरु महाराज का था, है और रहेगा। पर जितना आपको समझना है, अगर आपसे आचार्य तो आपको कहना है कि इस पंचम काल में सबसे उत्कृष्ट योगी की मुलाकात की चर्या थी, सबसे उत्कृष्ट गिरी का ज्ञान था, उत्कृष्ट शास्त्र परिणाम गिरी के थे, उत्कृष्ट प्राप्त विधि की थी। तो आचार्य गुरु ने क्या बताया? 7 8 9 10। अच्छा, 4 किसके? अच्छा, 6 किसके? 10 किसके? पंचेंद्री के, संगी के। अच्छा, संगी किसे कहते हैं? असंगी किसे कहते हैं? जिनका मन होता है उनको असंगी, जिसको मन नहीं होता वो संगी। ऐसा ही है, तो क्या है? अच्छा है, ठीक है, पढ़ाने लगे। इसको कहते हैं ना आलिशान, वो सब क्या कहलाता है? आलूकाकाश। आलूकाकाश कोई अलग चीज नहीं है, आकाश तो एक ही है। उसमें से क्षेत्र को जितने स्थान में पाया उसको क्या कहेंगे? एक। अपने बच्चों का रिजल्ट 100% आना चाहिए, बहनों से ज्यादा। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करना, जिससे अच्छे नंबर आए। और हमारी क्लास में सब स्टूडेंट फर्स्ट स्थान पर ही आए, सेकेंड भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर है बहुत ही ज्यादा सरल हमने बनाया है। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट रहेंगे उधर दो हो गए, 7 से 9 सोमवार पढ़ते
कुधर्म नागाति भाव हिंसा समेत दलवृत प्रस्थावर मरण के, जो जिसमें राग द्वेष इत्यादि भाव क्लास जिसमें राग द्वेष इत्यादि भाव हिंसा का वर्णन है तथा त्रस एवं स्थावर जीवों को मानवीय स्वरूप त्रस। धर्म नगरी जबलपुर अपने आप में संस्कारधानी कहलाती है, तो यहाँ पर अनेक वर्षों से यह जो चहुमुखी शिक्षण शिविर लग रहा है, इस शिविर में 4 पीढ़ी के लोग एक साथ बैठ कर के धर्म लाभ ले रहे हैं। देखो, कोई बाल बोध पढ़ रहा है, कोई द्रव्य संग्रह पढ़ रहा है, कोई छैडाला पढ़ रहा है, कोई भक्तमर पढ़ रहा है, कोई कर्म सिद्धांत सीख रहा है, कोई आचरण की बातें सीख रहा है। तो अनेक अनेक प्रकार से हम सभी लोग यहाँ पर धर्म की शिक्षा देकर, धर्म की शिक्षा लेकर के जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और साथ साथ में अपने आत्म गुणों को, अपने आत्म धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो मार्ग है, ये मार्ग हमें इस संसार से पार उतार के मोक्ष तक ले जाने वाला है। इसलिए ये जो शिविरों का संचालन है, ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और जो भी इसके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस शिविर को लगवाया है, इसके निदेशक हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लगभग कितने विद्वान यहाँ आए हुए हैं? यहाँ पर लगभग 9 विद्वान आए हुए हैं। कोई बॉम्बे से आए हुए हैं, कोई MP के हैं, कोई UP के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, तो कोई यहाँ पर स्थानीय विद्वान भी हैं और वो सारे विद्वान शास्त्री हैं, आचार्य हैं और बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में ये सर्विस करते हैं। अपना कीमती समय उन्होंने यहाँ के लिए निकाला है, जिससे कि सभी को धर्म के संस्कार, धर्म की शिक्षा वो दे पाए। बहुमुखी प्रतिभा शिविर ये 11 वर्षों से लग रहा है और निरंतर प्रगति की ओर है। यहाँ सांगानेर से विद्वान आते हैं और सभी बच्चों को और बुजुर्गों को इस धर्म का अध्ययन कराते हैं। ये सुधा सागर महाराज की प्रेरणा है जो ये शिविर संपन्न होते हैं। सुधा सागर महाराज जी ने अगर सांगानेर में विद्वानों के लिए नहीं किया होता तो आज ये शिविर कहाँ से हो पाते। ये लाडगंज मंदिर वालों का सौभाग्य है या जबलपुर नगर वालों का सौभाग्य है कि सुधा सागर महाराज की कृपा से ये शिविर संपन्न हो रहा है। उद्देश्य से ये शिविर लगाया, ये बच्चों को धार्मिक क्रियाएं, जो हम धर्म को, जैन धर्म क्या है और जैन धर्म को कैसे अपन को करना चाहिए, इसकी पूरी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। नाम बता दीजिए। मैं प्रदीप जैन HB सिपाशनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज अध्यक्ष। बताइए। बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का आयोजन लगातार 11 वर्षों से लाडगंज जबलपुर में हो रहा है। इसमें लगभग 1000 से अधिक बालक बालिकाएं बैठते हैं, जो बालवो, छैढाला आदि से लेकर के लगभग 8 से 10 विषय इसमें पढ़ाए जाते हैं और 10 विद्वान श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आकर के इसमें अध्ययन कराते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ प्रातःकालीन सभी बच्चों का अभिषेक, पूजन, शांति धारा करते हैं। उसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था समिति द्वारा रहती है और बच्चों को विभिन्न कलाओं के विकास के लिए नृत्य कला, ड्राइंग, कराटे, कैलोग्राफी, पेंटिंग आदि कलाओं से भी उन सभी को बच्चों को इस शिविर में सिखाया जाता है। यह एक आदर्श शिविर होता है और भारतवर्ष के प्रमुख धार्मिक शिक्षण शिविरों में से एक यह हमारा बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर है, जिसका आयोजन गणेश प्रसाद वर्णी पाठशाला करती है एवं दिगंबर जैन पंचायत सभा, लाडगंज मंदिर स्वर्ण कमेटी इसके आयोजन में सहयोगी होती है। कितने विद्वान इसमें आए? इसमें 10 विद्वान सांगानेर संस्थान से आते हैं, जो विभिन्न कक्षाएं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लेते हैं। तो कितने वर्षों से ये संचालन हो रहा है? एक 11 वर्षों से निरंतर इसी प्रकार यह शिविर बृहद रूप में लग रहा है। सभी को जय जैन। मेरा नाम दिया जैन है। मैं भी बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर जो लाडगंज जैन मंदिर में आयोजित है, वहाँ पर शिवरार्थी के रूप में बैठी हुई हूँ। मैं वर्ग विद्यासागर की छात्रा हूँ, जो 13 से 18 साल की बच्चियों के लिए है। बहुत आनंद आ रहा है शिविर में। प्रातःकाल पूजन, अभिषेक के बाद भक्ति होती है, उसके बाद सभी को स्वल्पाहार देकर फिर ज्ञान की क्लास लगती है। हम लोगों को द्रव्य संग्रह की कक्षा ली जा रही है। भैया जी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम हर साल ऐसे शिविरों में बैठकर आनंद लेना चाहते हैं। जय जिनेंद्र। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon